हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम जो है चंद वंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है चंद राजाओं का मूल निवास किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये चंद राजा जो थे वो किस क्षेत्र के निवासी माने गए मूलतः। तो ये है झूसी नामक स्थान है इलाहाबाद के पास, है ना, जिसे वर्तमान में क्या कहा गया है, इलाहाबाद हो गया प्रयागराज, और झूसी नामक स्थान याद रखना है। नेक्स्ट है चंद वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, सोमचंद। ठीक है ना, सोमचंद ने जो है चाराल की या चार किलेदार रखने की प्रथा भी शुरू की थी, और कुमाऊं में एपण की शुरुआत भी की है, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की है। तो ये सब जो है सोमचंद के द्वारा किए गए कार्य थे। नेक्स्ट है थल में यानी थल पिथौरागढ़ में 1590 में शिव मंदिर की स्थापना किसने की। तो ये की है राजा रुद्रचंद के द्वारा ये की गई है। नेक्स्ट है बागनाथ बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया। तो जो बागनाथ का प्रसिद्ध बागेश्वर मंदिर, बागेश्वर में प्रसिद्ध बागनाथ का मंदिर है, वो लक्ष्मीचंद के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, लक्ष्मीचंद को जो है लखुली बिराली या भीगी बिल्ली भी कहा गया है। नेक्स्ट है तीलू रौतेली। तीलू रौतेली के पिता कौन थे, इनका नाम था भूप सिंह थोकदार। ठीक है, और तीलू रौतेली की जो घोड़ी है उसका नाम है बिंदुली। नेक्स्ट है गूंठ भूमि किसे कहा गया है। तो जो चंद काल में गूंठ भूमि थी वो मंदिरों को जो दान की जाती थी भूमि, उसको गूंठ भूमि के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है कुमाऊं का बिन तुगलक किसे कहा गया है। तो कुमाऊं का तुगलक कौन है, देवी चंद है, और गढ़वाल में श्याम शाह है। चंदों में सबसे ज्ञानी दानी चंद राजा कौन था। तो ये था रुद्रचंद, जो काफ़ी विद्वान भी था। ठीक है, जिसने ये उषा रुद्र गोदिया सैनिक शास्त्र, है ना, पक्षी आखेट पे सैनिक शास्त्र लिखा है। तो ये सब ग्रंथ भी लिखे हैं। फिर कामगारों पर चंद काल में कौन सा कर लगाया गया। तो ये मिझारी कर था। ठीक है, सचिवालय रक्षक में परीक्षा में भी पूछा गया कि चंदों के समय कितने कर लगाए गए। तो ये 36 कर थे, जिन्हें 36 कहा गया। फिर है महान बूढ़ा राजा किसे कहा गया। तो ये है बाजा चंद, यानी बाज बहादुर को ही बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, बूढ़ा और अत्याचारी राजा। फिर है पटरंग वाली प्रथा की शुरुआत किसने की। तो यह है इंद्रचंद। ठीक है, जिसके समय रेशम कारखाने भी लगाए गए। तो ये राजा है इंद्रचंद। नेक्स्ट है नीलू कठायत कौन था। तो ये गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति का नाम है नीलू कठायत। अगला है कट्टकाली प्रथा का संबंध किससे है। तो यह है राजा भारती चंद के संबंध, भारती चंद के समय कट्टकाली प्रथा चलाई गई थी। तो भारती चंद देखो ऐसा राज्य था जिसने डोटी से जो है स्वयं को स्वतंत्र किया था। 12 वर्षों तक डोटी का घेरा डाल के रखा था, और उसके बाद विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो पूछ सकते हैं पहला चंद राजा जिसने डोटी को कर नहीं दिया। तो डोटी क्या मतलब है, डोटी मतलब है नेपाल। ठीक है ना, पहले जो चंद राजा थे तो वो नेपाल यानी डोटी के राजाओं को कर देते थे। नेक्स्ट है भेटा ताम्रपत्र में किसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यह है बालो कल्याण चंद। फिर है लक्ष्मीचंद का नाम मुनाकोट ताम्रपत्र में क्या है। तो यह लक्ष्मण चंद है। फिर है गढ़ीउड़ा ताम्रपत्र में किसकी जानकारी मिलती है। तो गढ़ीउड़ा में जो है त्रिमल चंद की जानकारी मिलती है। 18वां प्रश्न है बरम मुवानी ताम्रपत्र में किसकी जीत का उल्लेख हुआ है। तो बरम मुवानी ताम्रपत्र में जो है उद्योत चंद की जीत का उल्लेख हुआ है। फिर कुमाऊं में रंगीला बादशाह किसे कहा गया। तो ये दीप चंद को जो है रंगीला बादशाह कहा गया है। फिर इससे मिलता जुलता प्रश्न क्या है, रंगीला बादशाह से भेंट करने वाला चंद राजा। तो ये था कल्याण चंद चतुर्थ। ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ जो है, ठीक है, इसे जो है कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता है ना। इसे सोना पसंद था तो ये कुमाऊं का कुंभकर्ण भी हो गया। 20वां प्रश्न है चंद काल में मांगा कर किसने लगाया। तो ये राजा मोहन चंद ने लगाया था, क्योंकि उस समय क्या है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी राजस्व की। तो इस वजह से जो है, और सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो सेना पे होता है ना। तो इसने जो सैनिकों पे मतलब युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था मांगा कर, जो कि प्रति नौजवान 1 रुपये की दर से इसकी वसूली की जाती थी। नेक्स्ट है किस राजा को गौ सहस्त्रदानी कहा गया, और उसका काल क्या था, स्वर्ण काल भी था चंदों में, याद रखना है। तो यह है जगत चंद। नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अल्मोड़ा में कब किसने स्थानांतरित किया या स्थापित किया। तो यह है ज्ञानचंद। औली ब्राह्मणों का वर्ग किसने बनाया था। यह रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया औली ब्राह्मण। जो ओले जब गिरते थे तो औली ब्राह्मण क्या है, थाली बजाकर, है ना, ये जनता को सचेत करते थे।
ठीक है। इसके